ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सत्युगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। प्रतिज्ञा करो, जब तक सत्युगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रतिज्ञा करो, जब तक सत्युगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। आज का प्रश्न, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? उत्तर, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवश सुनंती, कथंती, फिर भागंती हो जाते। विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फिर भागंती हो जाते, अर्थात मर जाते हैं। नहीं, ये वाली मौत। बाबा के बने, फिर हाथ छोड़ा और मर गए। पुरुषार्थ कर रहे थे विजय माला में आने का, पर आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, भागंती, मरंती, मर जाते हैं। ये भी फिर रस्म ही हो गई। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसी रस्म बन गई है। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर ना चलने से माया हरा देती है। श्रीमत पर ना चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। ठीक। ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। उत्तर, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी, अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्य और सुनंती, कथंती, फिर भागंती हो जाते, अर्थात मर जाते। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर ना चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना? जो जीते जी कुर्बान गए हैं। सब तो कुर्बान नहीं गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं।
बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अब ईश्वरीय परिवार के बने हैं। बच्चे जानते हैं ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसीलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते। कब होकर गए हैं, वे फिर कब आएंगे, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो। तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहां तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामानुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो, किसको तमो सदगति मिलती है। माना वो आत्माएं उतरती उस समय है, पर पहले पहले सुख लेती है। भल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते कि आए और दुख की अनुभूति होनी शुरू हो गई। दुख नहीं भोगते, पहले सुख जरूर भोगना है। अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं कि सदगति दाता पतित पावन मैं एक ही हूं। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो, रजो, तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब द्रौपदियां हो, बाप के बने हो, बने हो, तो बाप को कभी छोड़ना नहीं है। आपके बने हो तो बाप को कभी छोड़ना नहीं है, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। श्रीमत पर नहीं चलते, याद नहीं करते, माया बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, हाथ छूट जाता है। बुद्धि में और संकल्प आने लगते, ख्यालात आने लगते, मन भटकने लग जाता। मनसा कैसे कैसे संकल्पों की उत्पत्ति करने लगती और बुद्धि निर्णय गलत लेने लगती, तो माया का साथ छूटता नहीं, तो बाप का हाथ छूट जाता। तो श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते हैं अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजयमाला में 3-4 नंबर में रखते थे, वे भी आश्चर्यवत भागंती हो गए। ये भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है ना। उस बाप का बनकर उसको ही छोड़ देते हैं, रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती मरंती, यह होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत था। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। बाबा के बने,
हाथ छोड़ दिया, मर गया। है तो भले इस दुनिया में, ऐसे शरीर से तो नहीं मरा, है तो भले इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहां से निकलकर आसरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना, कोई कारण तो बनेगा, कोई ना कोई बात में देहाभिमान आएगा, ऐसा करते वैसा करते, इसने ये किया उसने वो किया, बस। कोई तो कारण बनेगा ना, नहीं बनेगा? भल कहेंगे ड्रामा, पर बनेगा तो सही। परंतु श्रीमत पर ना चलने से माया से हार खा लेते हैं। अब श्रीमत मिली, उस पे नहीं चले तो फिर माया से हार, क्योंकि देह अभिमान तो झटा जाता है, अभी गया थोड़े है, झटा जाता है, फिर माया से हार खा लेते हैं, तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया की लड़ाई, बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती है। माया असुर है जो जीत पा लेती है, क्योंकि बाप का कहना मानते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, आसुरी मत अडॉप्ट करते हैं, तो लग लिए ना उसके साथ, माया के साथ, तो उसके साथ ही हो जाते हैं और बाप का हाथ छूट जाता है, बाबा के बच्चे रहते नहीं है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें। पत्र लिखते हैं ना बाबा को, बाबा रक्षाबंधन आ रहा है, राखी का त्योहार आ रहा है, उस पर क्या करें। हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हैं ना, रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, अब यह रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। पहले ब्राह्मण ब्राह्मणियां जाके राखी बांध के आते थे उनको, अभी तो ये नया रिवाज निकला है, बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है, तो ब्राह्मण असुर सन्यासियों से भी ऊंच है, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे, ब्राह्मण बांध जाते थे उनको राखी रक्षाबंधन पे, और फिर वो जन्माष्टमी पर राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं ना कि जटाएं खोल दी थी, फिर समझा, उसके द्रौपदी के लिए कहा है ना कि जटाएं उसने खोल दी थी, माना प्रतिज्ञा की निशानी। तो ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है, और द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। तो अब तुम बच्चों को तो सिर्फ अर्थ समझाया गया है, जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। अब गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में ये जोश रहता है ना कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहाँ। तो सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्योहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं फिर उसका नाम बाला हो जाता है, तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती हैं। तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो, कुमार तो है ही कुमार, तो बहन भाई को बांधती है। कुमार हो व शादी किया हुआ हो, अब शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। और भगवान कहते हैं कि अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है।
अब तुम समझते हो कि ये त्योहार भी संगम युग का है, और सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहां राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेकर रिवाज चला आता है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। और श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, वह बताओ। बेचारों को मालूम ही नहीं है। तो यह भी क्लियर कर लिखना है, उत्सव सब है इस समय के, और सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। अब यह तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता, जैसे यहाँ मनाते हैं। अब यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है, ये समझने की बात है, और बच्चों को समझाया जाता है। ये उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। अब शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों के लिए यह रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है, और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना पतित पावन आओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं, पतित से पावन बनो। तो बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। धुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। वह फिर पत्थर ठीकर गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं। तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं, जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सोतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। सारा हिसाब किताब मातेला जो होगा ना, वो बाप को अपना देगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे कि वो बच्चा क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या कर रहा है, कितनी मिल्कियत है, क्योंकि वो मातेला है तो बिना बताए वो कुछ करता ही नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने कहा मातेले का सारा हिसाब किताब बाप के पास होगा। तो बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वे हैं जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सोतेले भी नंबरवार हैं। कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है, और संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं ना, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, ये बहुत ऊंची है लीप सदी। अब 20वीं सदी कहते हैं ना, अब इनमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। जिसमें बाबा आते हैं ना, जिस सदी में, उसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। और दीपमाला भी यहाँ की है। सारे उत्सव देख लिए, सुन लिए। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात, और शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली दुरिया साथ साथ है।
और बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए, और ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर ही होती रहेगी, पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते ये कौन आया है जो कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़कर जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी एक कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। अब इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। अब यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है, पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है ना, पवित्र बनने बनाने का यादगार पर्व। अब यहाँ देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया, तो समझते थे जादू है। जब ऐसे साक्षात्कार होने लगे ना, छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होने लगे, तो वो समझते थे ये जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। क्योंकि जब साक्षात्कार का पाठ बजता है ना, वो जब शुरू शुरू में बजा, तो उस समय उस छोटे बच्चे ने थोड़ा भक्ति की होती है कि हाँ भी वो नौंदा भक्ति करेगा, फिर वो एकदम उस पे पीक पे पहुंचेगा, फिर उसको साक्षात्कार होगा। अब कराने वाला साक्षात्कार तो शिव बाबा है, तो फिर ये है शिव बाबा के चरित्र। समझा? बैठे बैठे गुम हो जाते थे। ये भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परम पिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। अब श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण सत्यु का प्रिंस, उसने चीर हरे ये किया। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। ऐसे किसी की महिमा की जाती है क्या? और दुनिया वाले समझते हैं कि बरोबर श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा। तुम्हारे नाम से कोई कहे कि ऐसा तुमने किया है तो तुम कैसे होगे? और सोचते ये चरित्र है। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब वे तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं, घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? यह है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहाँ तुम्हारी यह युद्ध कि आत्मा इस समय 5 विकारों से लड़ाई कर रही है। यह है राजयोग की पाठशाला। यह है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियां हो जो गाई हुई हो, कुमारी वे जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की बात है। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी है। तो वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। तो यह राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है ही नहीं, तो बाप ने समझाया राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। तो श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ? कारण होगा ना समझने कारण सारा खेल ही मुझा दिया है। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो? जानते हो? शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते कि अब पवित्र बनो। तुम आत्माएं मैली हो गई हो,
सन्यासी तो कहते आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं कि अंडा मछली आदि खाने में कोई अर्जा नहीं है, क्योंकि वो ये समझते आत्मा निर्लेप है, उस पर कोई लेप छेप नहीं लगता। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, ना शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप, गोरे से काले, काले से गोरे, ऐसे बंद दिखाते ना। तो ये सब बाप बेट समझाते हैं। देखो, किसी ने पूछा कि रक्षाबंधन पे क्या करें, तो बाबा ने सारा ये उत्सव, सारे उत्सव समझा दिए, पूरी डिटेल में समझाने दे दी कि रक्षाबंधन आखिर है क्या, उस पर करना क्या है, कौन राखी बांधेगा, कौन नहीं बांधेगा, वो भी बता दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप से पूरा पूरा लव रख मातेला बनना है। बाप से पूरा पूरा लव रख मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है। कभी भी कपूत नहीं बनना है। कभी भी कपूत नहीं बनना है। बाप से पूरा पूरा लव रख मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है। कभी भी कपूत नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। आज का वरदान, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं। जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही तत्व अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो, तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे।
चारों तरफ तमो प्रधानता है, चारों तरफ इनसिक्योरिटी है या सिक्योरिटी है? सिक्योर नहीं है, और सिक्योरिटी चाहिए, सेफ रहना चाहते हैं, तो वो कौन सा स्थान है? बाप की गोद है, बाप की छत्र छाया है, बाप की भुजाएं हैं। तो बाप की भुजा बनना है, बाप की भुजा में समाना है। तो वही समा सकते हैं ना जो बाप की भुजा बनेंगे, जिनका सोचना, बोलना, करना सब बाप समान होगा। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर रियलाइजेशन होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर रियलाइज़ करेंगे कि अभी बहुत अंतर है, तभी तो उस अंतर को भरेंगे, तभी तो कुछ मेहनत करेंगे। तो इसीलिए सेफ्टी का अनुभव अगर करना है तो ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो। ओम शांति।